हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे नीट यूजी 2019 के काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में। फ्रेंड्स, लगभग 2 वीक के बाद सभी बच्चों का 5 मई को अपना फर्स्ट फेज़ का एग्ज़ाम होगा, क्योंकि आपका वो एग्ज़ाम आपका स्कोर सेट करेगा कि आपका 2019 में नीट के अंदर यूजी के अंदर कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 720, और वो स्कोर डिसाइड करेगा कि आप इस स्कोर के बेसिस पे कौन से कॉलेज में कौन से कोर्स में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल होते हो। और ये आपका जो पूरा प्रोसेस होता है, इस एक्टिविटी को आप बोलते हैं नीट की काउंसलिंग, जो आपका एक तरह से आप समझ सकते हो कि एक एडमिशन का प्रोसेस होता है। काउंसलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं जिसके थ्रू बच्चों को उनके स्कोर के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर ऑफ द स्टूडेंट आपको कॉलेज अलॉट होता है गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर के अंदर। तो आज के सेशन में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि 2019 के अंदर 2019 के अंदर नीट यूजी की काउंसलिंग एक्टिविटी कैसे होगी, क्या होगा, स्टूडेंट्स को कौन कौन सी चीज़ें देखनी है और किस तरह से उनको अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को स्टार्ट करना और एक सक्सेसफुल काउंसलिंग करके सीट लेना है, जिससे उनको किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो। बिकॉज काफ़ी स्टूडेंट्स के पास एक प्रॉपर इसकी रिसर्च नहीं होती है, उनके फर्स्ट टाइम है लाइफ में, स्वाभाविक सी बात है, इसका आइडिया नहीं रहता है, तो गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनके कॉलेज भी मिस हो जाते हैं, पेनल्टी भी लग जाती है। तो एसीएस पूरी कोशिश करता है स्टूडेंट्स की हेल्प करने में कि आपको अपने काउंसलिंग को सही तरीके से कैसे करना है कि आप एक अपने स्कोर के बेसिस पे जिस कॉलेज में आपको डिज़र्व करते हैं वहाँ पे एक सक्सेसफुल आपका एडमिशन हो जाए। सो फ्रेंड्स, अभी हम देखते हैं कि यहाँ से आगे का शेड्यूल क्या होगा। जैसा कि प्री शेड्यूल है कि 5 मई को आप लोग का एग्ज़ाम होगा। इस एग्ज़ाम के लगभग 2 वीक के बाद आप सपोज़ कर लो कि लाइक एनटीए नेशनल टेस्ट एजेंसी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट ntaneet.nic.in के ऊपर आप लोग की OMR शीट अपलोड कर देगी। OMR शीट, जैसा कि आप में से बहुत से लोग जानते होंगे बट कुछ स्टूडेंट जो नहीं जानते हैं, OMR शीट वो शीट होती है जो आप एग्ज़ामिनेशन हॉल के अंदर जिसके अंदर अपने आंसर्स को मार्क करते हो, उसी शीट को एनटीए अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर देगी। उसमें आप देख सकते हो कि क्या आपके क्वेश्चन सही हैं, क्या आपके गलत हैं, और एक अपना एक एवरेज कैलकुलेशन निकाल सकते हो कि आपका 2019 में कितना स्कोर आएगा टेंटेटिवली। 5 जून को ऑनलाइन इस पहले से जो कि ये डेट डिसाइडेड है, आप लोग का नीट का रिज़ल्ट एनटीए डिक्लेयर कर देगा और आप लोग अपना रिज़ल्ट डाउनलोड कर लोगे। वहाँ पे इस रिज़ल्ट जो आप लोग डाउनलोड करते हो उसमें आपकी ऑल इंडिया रैंक लिखी रहती है, कैटेगरी रैंक रहती है, आपका रोल नंबर रहता है, इस तरह से आपकी बेसिक डिटेल्स रहती हैं, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें आपके रैंक कार्ड में रहती हैं। तो ये आपका रैंक कार्ड 5 जून को आप लोग एनटीए की वेबसाइट पे आप डाउनलोड करोगे। इसके बाद नीट का ये जो सेकेंड फेज़ होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज़ होता है, वो होता है इसकी काउंसलिंग एक्टिविटीज़। सही तरह से काउंसलिंग करके फिर आप अपने एक रिस्पेक्टिव मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो एमबीबीएस या बीडीएस के प्रोग्राम में, जो कि मेजर काउंसलिंग आपकी होती है। आज के सेशन में हम एमबीबीएस और बीडीएस की काउंसलिंग के ऊपर ही डिस्कशन करेंगे कि किस हिसाब से काउंसलिंग होती है। तो फिलहाल आप लोग देख रहे हो कि 5 जून को आपका रिजल्ट आ जाता है और उसके बाद विद इन आप लाइक सपोज कर लो कि 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर नोटिफिकेशंस आ जाते हैं कि 2019 के काउंसलिंग शेड्यूल क्या रहेंगे। जून से ही आपकी काउंसलिंग एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी। सेंट्रल काउंसलिंग पहले होती है, जो सेंट्रल लेवल पे होती है। सेंट्रल मीन्स की फॉर ऑल द इंडियंस, कोई स्टेट की बाउंडेशन नहीं होती है उसके अंदर। पहले सेंट्रल की काउंसलिंग होती है, उसके बाद स्टेट की काउंसलिंग होती है, और जुलाई के फर्स्ट वीक में फर्स्ट काउंसलिंग का रिजल्ट आ जाएगा। तो जो बच्चे सही से काउंसलिंग करेंगे, जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आप लोग के हाथ में ऐसा आपका एक अलॉटमेंट लेटर आ जाएगा जिसमें लिखा होगा कि स्टूडेंट के नाम के साथ कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हो गया है, अब ये आपकी परमानेंट सीट हो गई है पढ़ने के लिए। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि अब कौन कौन सी काउंसलिंग होती है, कैसे काउंसलिंग होती है। जब भी हम बात करते हैं कि काउंसलिंग एक्टिविटीज़, तो काउंसलिंग बहुत से टाइप की काउंसलिंग होती है। तो स्टूडेंट को सबसे पहले देखना है कि उसको कौन सी काउंसलिंग में एंटर करना है। दो काउंसलिंग को समझने के लिए आप दो तरीके से इसको समझिए। काउंसलिंग दो लाइक डिपार्टमेंट्स होते हैं, एक होती है आपकी सेंट्रल काउंसलिंग और एक होती है आपकी स्टेट काउंसलिंग। सेंट्रल काउंसलिंग मतलब कि जो सेंट्रल लेवल पे काउंसलिंग हो रही है, इसमें कोई भी स्टेट का कोई भी बच्चा पार्टिसिपेट कर सकता है। सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर जो काउंसलिंग आती है, सब काउंसलिंग जो आती हैं, वो होती है आपकी 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग। 15% ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग में केवल गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की काउंसलिंग होती है और इसके अंदर सभी स्टेट के 15% सीट्स इंक्लूडेड होती हैं, और जो ओवरऑल सीट निकलती है उस पर इंडिया के सभी बच्चे काउंसलिंग कर सकते हैं।
ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग 15% के 2 राउंड होते हैं, राउंड नंबर 1 और राउंड नंबर 2। राउंड नंबर 2 के बाद जो सीटें अगर थोड़ी बहुत बच भी जाती हैं तो वो वापस सभी जिस स्टेट से सीट आई हैं उनको वापस कर दी जाती है, फिर वो सीटें स्टेट में ली जाती हैं। तो ऑल इंडिया में आप लोग को गवर्नमेंट कॉलेज के लिए 2 राउंड मिलेंगे काउंसलिंग करने के लिए। इसमें सभी स्टेट अपनी 15% सीटें देंगी। फिर ये सीट आपकी इक्वली डिवाइड होती हैं कैटेगरी वाइज, SC ST, फिजिकली हैंडीकैप, जनरल स्टूडेंट, आप जैसे कैटेगरी होती है उसमें डिवाइड करके आपके स्कोर के बेसिस पे मिलेगा। इसमें सपोज कर लिए कि लाइक 720 नंबर का एग्ज़ाम होता है आपका नीट का, तो सपोज कर लिए कि 700 का मैक्सिमम स्कोर जाता है, तो 700 से लेके आप नीचे धीमे धीमे रैंक नीचे आती है, और लास्ट ईयर का अगर आप एक एवरेज निकाल के लेते हो तो 550 नंबर्स, 550 नंबर का आप एक एवरेज ले लो कि यहाँ तक जनरल वाले बच्चों को इसमें सीटें अलॉट हो जाती हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज MBBS प्रोग्राम के अंदर। और डेंटल का भी काउंसलिंग इसी के साथ में होता है। डेंटल में भी कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं आता है, 25 से 30 नंबर का फ़र्क आता है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जैसे 550 पे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में MBBS की आपको सीट मिल सकती है, तो 525-530 नंबर तक, 515 नंबर तक आपको डेंटल की भी सीटें मिल जाती हैं। जो कॉलेज हाईली डिमांडेड कॉलेज होते हैं, जिस पे लाइक स्टूडेंट ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे पॉपुलर मेडिकल कॉलेज हैं इंडिया के KGMC मेडिकल कॉलेज लखनऊ हो गया, आपका मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली का हो गया, हर स्टेट के कुछ फेमस मेडिकल कॉलेज होते हैं, MGM मेडिकल कॉलेज इंदौर का हो गया, उधर स्टैनली मेडिकल कॉलेज चेन्नई हो गया, मद्रास मेडिकल कॉलेज हो गया, कोलकाता मेडिकल कॉलेज हो गया, हर स्टेट का एक मेजर मेडिकल कॉलेज होता है, PMCH पटना का मेडिकल कॉलेज हो गया, मुंबई का आपका GS सेठ मेडिकल कॉलेज हो गया। तो इस पर ज़्यादा लाइक ट्रैफिक होता है। ट्रैफिक का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए अप्रोच करते हैं, तो यही एक रीज़न होता है कि इनका कट ऑफ भी ज़्यादा ऊपर जाता है। तो ये अपर नंबर पे यानी कि 600 नंबर से ऊपर ये सारे कॉलेज फिनिश हो जाते हैं टेंटेटिवली, जिस हिसाब से काउंसलिंग हुई है पिछले कुछ सालों के अंदर। और कुछ ऐसे कॉलेज जो लाइक काफ़ी दूर होते हैं या जो आउटस्कर्ट के जो स्टेट्स होते हैं उस पर कट ऑफ नीचे के नंबर तक, यानी कि 560, 555, 550 तक जनरल वाले बच्चों को मिल जाती है। गवर्नमेंट की काउंसलिंग की अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट की काउंसलिंग को हम पूरी तरह से समझ लेते हैं। गवर्नमेंट की काउंसलिंग करने के लिए स्टूडेंट के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो आप सेंट्रल काउंसलिंग 15% ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग कर सकते हो, और दूसरा होता है जो आपका होम स्टेट है, यानी कि आप इसको ऐसे समझ लो कि जो आपका डोमिसाइल स्टेट है, जहाँ की आप डोमिसाइल प्रूव कर रहे हो, तो उस स्टेट पे आपको काउंसलिंग करने का मौका मिलता है विद 85% सीटें। 15% सीट ऑलरेडी ऑल इंडिया कोटा को दे चुका है स्टेट, कोई भी स्टेट हो, और जो बची भी 85% सीटें होती हैं, 85% सीटें होती हैं, उस पर स्टेट के बच्चे काउंसलिंग करते हैं। सभी बच्चे अपने ही स्टेट में काउंसलिंग कर सकते हैं, कोई भी बच्चा दूसरे स्टेट में जाके डायरेक्टली काउंसलिंग नहीं कर सकता, उसके लिए उसको परमिशन नहीं होती है। फॉर स्टेट काउंसलिंग आपके पास डोमिसाइल का होना ज़रूरी है। अगर आप किसी अदर स्टेट में गवर्नमेंट कॉलेज में सीट लेना चाहते हो तो आप बिल्कुल ले सकते हो, बट आप ले सकते हो थ्रू ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग के द्वारा, जिसकी 2 काउंसलिंग होती हैं। स्टेट गवर्नमेंट की जो काउंसलिंग होगी वो स्टेट की जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं, जो कि DMEs होते हैं, डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन होते हैं, ये कंडक्ट कराते हैं। इसके 3 राउंड होते हैं, राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2 और राउंड नंबर 3। राउंड नंबर 3 का जो टेक्निकल नाम है उसको मॉप अप राउंड बोला जाता है, बट ऑल इंडिया कोटा में 2 ही राउंड होते हैं। तो इस तरह से आप लोग को 5 ऑप्शन मिलते हैं, 5 राउंड की काउंसलिंग के ऑप्शन मिलते हैं। सो आपका स्कोर डिसाइड करता है कि आपके स्कोर के हिसाब से आपको क्या लाइक कॉलेज में एडमिशन हो सकता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि ऑल इंडिया कोटा में 550 तक कॉलेज मिल सकता है MBBS प्रोग्राम के अंदर, और 520 नंबर तक आपको डेंटल की सीट मिल सकती है 2019 में, जैसे कि संभावनाएं हैं। काउंसलिंग काफ़ी डायनेमिक होती है, फिगर्स चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट चेंज हो जाते हैं, नंबर ऑफ कॉलेजेस, नंबर ऑफ सीट्स चेंज हो जाती हैं, प्राइवेट कॉलेज की फीसेस चेंज हो जाती हैं। तो अगर आप लास्ट ईयर का डाटा देख के काउंसलिंग कर रहे हो तो इससे एक ओवरऑल एक आइडिया निकालिएगा, उसके ऊपर डिपेंडेंट मत होइएगा, बिकॉज हमारा सब चीज़ें ऐसी होती हैं कि लाइक चीज़ें जैसे जैसे डाटा चेंज हो रहा है तो हर चीज़ें चेंज होती जाती हैं, तो एग्जैक्टली सेम नहीं होगा, बट काफ़ी कुछ मिलता जुलता ज़रूर आएगा, बिकॉज कुछ मेजर चेंजेस अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से या काउंसलिंग अथॉरिटी की तरफ से ऐसे कुछ नोटिफिकेशंस आए नहीं हैं। और जो अभी आपकी नीट PG की काउंसलिंग चल रही है MDA MS प्रोग्राम के लिए, उसके ऊपर भी वही लास्ट ईयर का ही प्रोसेस फॉलो किया जा रहा है। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं।
सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर ऑल इंडिया कोटा का एक आ जाता है। सेकंड आती हैं आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। डीम्ड यूनिवर्सिटी यानी कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। ये डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ इंडिया के डिफरेंट स्टेट्स के अंदर हैं। इसके अंदर कोई भी बच्चा किसी भी स्टेट का पार्टिसिपेट कर सकता है। डीम्ड यूनिवर्सिटी में कोई भी रिजर्वेशंस नहीं होते हैं, SC ST OBC कुछ नहीं होता है, कोई भी बच्चा जाएगा, जनरल होगा। जो फीसेस होती हैं, 2 टाइप की इसमें फीसेस होती हैं। एक होती है मैनेजमेंट कोटा फीसेस। मैनेजमेंट कोटा से काफ़ी लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। कंफ्यूज होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैनेजमेंट कोटा का मतलब होता है कि नॉर्मल फीसेस, इसका जो नाम है मैनेजमेंट कोटा फीसेस। तो ये एक नॉर्मल फीसेस होती हैं और 15% सीटें आपकी NRI कोटा के लिए रिजर्व होती हैं, जो कि NRI स्टूडेंट्स उसमें एडमिशन ले सकते हैं। मॉपअप राउंड इस डीम्ड यूनिवर्सिटी के 3 राउंड MCC कंडक्ट कराती है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी इसकी 3 राउंड की काउंसलिंग करती है। राउंड नंबर 1, राउंड नंबर 2, राउंड नंबर 3, जो कि मॉपअप राउंड के नाम से बोला जाता है। और राउंड नंबर 4 ये डायरेक्ट इंस्टीट्यूट के लेवल का राउंड होता है। इसका नाम होता है इंस्टीट्यूशनल राउंड, यानी और इसको स्ट्रे वैकेंसी राउंड के नाम से भी बोला जाता है। तो इस तरह से आपको 4 राउंड आपको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में मिलेंगे। और इसके अंदर जो सेंट्रल काउंसलिंग होती है, इसके अंदर और भी सब काउंसलिंग होती है। मेजर 2 काउंसलिंग होती हैं आपकी। एक ऑल इंडिया कोटा 15% की होती है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, एक प्राइवेट कॉलेज के लिए डीम की काउंसलिंग होती है। और सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर जैसे कि ESIC की काउंसलिंग होती है, जो IP वार्ड्स के इंश्योरेंस पर्सनस के जो वार्ड्स हैं, जो उनके बच्चे हैं, उनकी काउंसलिंग होती है। AFMC आर्म फोर्स मेडिकल कॉलेज की भी काउंसलिंग आपकी इसी MCC के अंदर, सेंट्रल काउंसलिंग के अंदर आती है, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट है mcc.nic.in। और आपकी जो DU के जो बच्चे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, उनकी भी काउंसलिंग इसी के अंदर होती हैं। इंडिया की 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो कि UP उत्तर प्रदेश के अंदर है, और BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जो भी उत्तर प्रदेश के अंदर है। इन दोनों की भी काउंसलिंग इसके अंदर होती है। तो ये सारी सेंट्रल काउंसलिंग होती है। और दूसरी तरफ आपकी स्टेट काउंसलिंग होती है। स्टेट काउंसलिंग को समझना काफ़ी आसान है। एक गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग होती है विद 85% सीट्स के लिए, और बाकी प्राइवेट कॉलेज की काउंसलिंग होती है। जो स्टेट के जो प्राइवेट काउंसलिंग होती है, इसमें जानने लायक ये बात है कि कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो ओपन स्टेट होते हैं। ओपन स्टेट का मतलब है कि ऐसे स्टेट्स जो बाहर के स्टेट के बच्चों को भी परमिशन देते हैं कि वो बच्चे भी उन स्टेट में जाके एडमिशन ले सकते हैं फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करते हो, महाराष्ट्र में फीसेस कम है, काफ़ी बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र एक क्लोज स्टेट है, बाहर के बच्चों को उसमें एडमिशन लेने की परमिशन नहीं है फॉर द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज। डीम्ड यूनिवर्सिटी में है बट प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में नहीं है। गुजरात एक क्लोज स्टेट है, केरला एक क्लोज स्टेट है, फीसेस कम है लेकिन एडमिशन नहीं हो सकता है। तो हम यहाँ पे क्लोज स्टेट तो बहुत ज़्यादा है, हम ओपन स्टेट को देखते हैं कौन कौन से ओपन स्टेट है। तो कर्नाटका एक हॉट चॉकलेट रहता है, फीसेस कम हैं, कॉलेजेस काफ़ी अच्छे हैं, तो काफ़ी बच्चों को अट्रैक्ट करता है। कर्नाटका एक ओपन स्टेट है, फ़ीस काफ़ी कम है, 7 लाख से अंदर फीस थी साल 2018 के अंदर। इस साल देखने लायक बात क्या रहेगी कि फीसेस क्या रहेंगी। फ़ीस में ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, अगर चेंज भी आता है तो टेंटेटिवली ऑन एन एवरेज 50 से 60 हज़ार का चेंज आएगा। बट स्कोर देखने वाली बात होती है। लास्ट ईयर 509 का लास्ट स्कोर था जिस पे कर्नाटक में एडमिशन मिला था। तो जहाँ पे इस चीज़ को कैलकुलेशन किएगा, जहाँ पे फीसेस कम होंगी तो स्कोर ज़्यादा लगेगा। कर्नाटका एक ओपन स्टेट रहा पिछले साल, त्रिपुरा एक ओपन स्टेट रहा, आंध्र प्रदेश इस साल ओपन स्टेट रह सकता है, वेस्ट बंगाल ओपन स्टेट था लास्ट ईयर, बिहार एक ओपन स्टेट था लास्ट ईयर, हिमाचल प्रदेश एक ओपन स्टेट था लास्ट ईयर, उत्तर प्रदेश काफ़ी अच्छा स्टेट था लास्ट ईयर ओपन स्टेट में, जिसमें लोअर स्कोर तक सीटें मिली थी, उत्तराखंड ओपन स्टेट था लास्ट ईयर। तो ये सारे स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे बाहर का कोई भी स्टेट का बच्चा जाके काउंसलिंग कर सकता है और एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में अपने स्कोर के अनुसार सीट को सिक्योर कर सकता है। तो आपको जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक रिसर्च बनानी होती है, डिसाइड करना होता है कि ऑन द बेसिस ऑफ योर स्कोर एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर एलिजिबिलिटी एंड योर बजट आपको कौन सी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है जहाँ पे आपको सीट मिल सके। कि आपको स्टेट काउंसलिंग में जाना है, कि आपको डीम काउंसलिंग में जाना है, कि आपको गवर्नमेंट काउंसलिंग में जाना है। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग जो हमको काउंसलिंग से पहले डिसाइड करनी होती है। बिकॉज काउंसलिंग के से पहले अगर ये चीज़ अगर डिसाइड नहीं होती है तो काउंसलिंग के टाइम पे डिस्टर्बेंस ये होता है कि स्टूडेंट एक डिलेमा में रहता है कि हमको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन जब आप कभी भी कराते हो तो आज की डेट में रजिस्ट्रेशन अमाउंट जो एप्लीकेशन का फॉर्म होता है उसके साथ आप लोग एक सिक्योरिटी फ़ीस भी एडवांस में देते हो गवर्नमेंट को या काउंसलिंग अथॉरिटीज़ को। वो सीट मिलने पे आपको वो सीट फीस से एडजस्ट हो जाता है, सीट नहीं मिलने पे वो पैसा आपके अकाउंट में वापस आ जाता है। और अगर आप गवर्नमेंट काउंसलिंग अथॉरिटीज़ की गाइडलाइंस को ब्रेक करते हो, तोड़ते हो, तो उस कंडीशन में वो पैसा आपको पेनल्टी भी लग जाता है अगर आप सीट को लेकर उसको पे एडमिशन नहीं लेते हो, सीट की वेस्टेज करते हो तो इन सब चीज़ों को देखते हुए आपको काउंसलिंग करना रहता है। काउंसलिंग में
से पहले आपको एक चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आता है। चॉइस फिलिंग में आप को अपने पसंद के कॉलेज को फिल करना होता है, लेकिन फिल करने से पहले आपको कॉलेज की पूरी एक रिपोर्ट देखनी होती है कि इन कॉलेज में जिसमें हम एडमिशन लेने जा रहे हैं इसमें किसी टाइप की बैंक गारंटी तो नहीं है, एग्जैक्टली फीसेस क्या हैं डिस्क्राइब बाय द कॉलेजेस। दोनों तरह से आपको देखना है कि कॉलेज की तरफ से उसकी वेबसाइट ने क्या फ़ीस बता रखी है, काउंसलिंग कम्युनिटी ने क्या फ़ीस बना के रखी है, इसके ऊपर कोई एनुअल इंक्रीमेंट तो नहीं है, 5% एनुअल इंक्रीमेंट या 10% एनुअल इंक्रीमेंट, बिकॉज एट द टाइम ऑफ एडमिशन आपको कुछ ऐसा ना हो कि सरप्राइज़ हो जब आप कॉलेज में पहुँचो कि अच्छा ऐसा था, तो उससे ही सीट लाइक ड्रॉप होती है। तो अगर आप हर चीज़ को टाइम से पहले एनालिसिस करके सीट को अप्रोच करते हो तो डैट विल बी वेरी इजी फॉर यू। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज का अगर इंडिया के अंदर देखें कितने स्कोर तक सीट मिलती है, तो लगभग काउंसलिंग के द्वारा लास्ट ईयर 180 नंबर 200 नंबर पे भी काउंसलिंग के द्वारा सीटें मिल गई थी इन द प्राइवेट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया। डिपेंड करता है आप कौन से सही टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है काउंसलिंग पे सही टाइम पे आप कहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, बिकॉज जैसे जैसे काउंसलिंग आगे प्रोसेस होती जाती है नंबर ऑफ सीट्स भी ऑक्यूपाई होती जाती हैं, बच्चों की तरफ से सीट्स भी फिनिश होती जाती हैं। स्टूडेंट्स आप देख लो कि 15 लाख बच्चा अप्लाई कर रहा है, लगभग 8 लाख के आसपास ऑन एन एवरेज बच्चा क्वालिफाई होकर आना चाहिए साल 2019 के अंदर, और उसमें लगभग 3 से 4 लाख बच्चा MBBS BDS के लिए ट्राई करेगा। जो सही से काउंसलिंग कर पाएगा, जिसके पास सही से नॉलेज है, जिसके पास फंड्स हैं, हर चीज़ की सही टाइम पे सही पे काउंसलिंग करता है, उसको ही सीट मिलने की संभावना है। बिकॉज एक छोटी मिस्टेक हो या बड़ी मिस्टेक हो, एक मिस्टेक आपसे आपकी सीट को लेके जा सकती है दूर, या आपको पेनल्टी भी दे सकती है। तो यू हैव टू डू ऑल द रिसर्च प्रॉपरली। ACS हमारे इस चैनल के ऊपर आपको टाइम टू टाइम कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है हम सब आपको मेंटर करते रहते हैं, कैसे अप्रोच करना है काउंसलिंग के हिसाब से आपको अप्रोच करते रहते हैं। और आपकी जो भी स्टेट है, आप कोई से भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपके सारे स्टेट की इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पेपर है। आपको बस कुछ भी नहीं करना है। फॉर एग्जांपल आप लाइक MP से बिलोंग करते हो तो आपको डालना है ACS MP NEET UG 2019, यूट्यूब के ऊपर एंटर करना है, आपके स्टेट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसी तरह आप कोई से भी स्टेट से हो, पंजाब से हो, हिमाचल प्रदेश से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, महाराष्ट्र से, कर्नाटका से, गुजरात से, असम से, उड़ीसा से, जम्मू कश्मीर से, किसी भी स्टेट को आपको सारे स्टेट की इन्फॉर्मेशन, कैसे काउंसलिंग होती है, क्या कंटेंट स्कोर है, एक रफ आइडिया के लिए आप हमारे सेशंस को देख सकते हो। ACS अपने स्टेट का नाम और NEET UG 19 लिख के आप इंटर करोगे, आपके पास सेशंस आ जाएंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। उसको देखने के बाद आप काउंसलिंग करते रहते हैं। काउंसलिंग भी एक तरह का आपका एग्ज़ाम है, सही तरीके से आप इसको करेंगे तो आपको सीट मिल जाएगी। गवर्नमेंट कॉलेज में और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में कहीं पर भी सीट मिलेगी, आपका स्कोर ही बेस रहेगा, आपके मेरिट के हिसाब से ही अलॉटमेंट होता है इसके अंदर। बट सही टाइम पे सही चीज़ों को अप्लाई करने से आप एक सही तरीके से काउंसलिंग करके सीटें वो सिक्योर कर सकते हो। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग होगी आपकी पहले, उसके बाद डीम सेंट्रल के बाद आपकी स्टेट की होगी, एक राउंड सेंट्रल होगा, उसके बाद फिर आपका स्टेट का एक राउंड होगा। इस हिसाब से आपकी काउंसलिंग की एक्टिविटीज़ होंगी। काउंसलिंग आपकी लाइक जून से आपके एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे सभी स्टेट्स के, और बाद में आएंगे, पहले सेंट्रल के आएंगे, तो जून से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे। जुलाई में फर्स्ट राउंड हो जाएगा, जुलाई अगस्त 2 महीने तक आपकी काउंसलिंग चलती है MBBS BDS की। और अगस्त में काउंसलिंग खत्म होने के बाद फिर आपकी आयुष की काउंसलिंग स्टार्ट होती है फॉर द एलाइड कोर्सेज लाइक BMS BHMS एंड ऑल, इन सब की फिर काउंसलिंग स्टार्ट हो गई। फिर आपका ये सितंबर अक्टूबर तक आपकी आयुष की काउंसलिंग चलती है। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर योर एग्ज़ाम्स। बचे हुए कुछ लास्ट दिनों में अच्छे से मेहनत कीजिए, बिकॉज आपको लाइक कोई भी सीट को पे एडमिशन लेने के लिए यू हैव टू पे द कॉस्ट। अगर अभी अच्छे नंबर लेके आते हैं, आप एग्ज़ाम में सिक्योर करते हैं, तो आप अपनी मेहनत से कॉस्ट पे कर सकते हैं और बाद में काउंसलिंग में चीज़ें आपके लिए ईजी हो सकती हैं। बट स्कोर अगर लो है तब भी सीट मिलती है, बट यू हैव टू पे द हाई एजुकेशन कॉस्ट फॉर दैट। आपको पता है कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट है एजुकेशन की। सो दिस इज़ हाउ यू हैव टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग। और भी हम बहुत सी चीज़ें आपको टाइम के साथ बताते रहेंगे कि आगे कैसे कैसे काउंसलिंग करनी है। और अगर आपके कुछ डाउट्स हैं तो आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हो। और अगर आप लोग को लाइक काउंसलिंग को लेके प्रॉब्लम है कि लाइक हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग, इन दैट कंडीशन इफ़ यू वांट टू अवेल आवर सर्विसेज, इफ़ यू वांट टू सब्सक्राइब विद ACS, तो आप हमारी सर्विसेज लाइक अवेल कर सकते हैं, एंड वी कैन हेल्प यू आउट। वी विल मेंटर यू दैट हाउ टू अप्रोच फॉर द काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर, कि आपको पहले ही राउंड में ईजिली अच्छी सीट मिल सके जिसको आप डिजर्व करते हो काउंसलिंग के द्वारा। काउंसलिंग एक्टिविटीज़ पूरी तरह से ऑनलाइन होती है, कुछ ही स्टेट आपके ऑफलाइन काउंसलिंग कराते हैं, बाकी ऑनलाइन काउंसलिंग होती है। यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, और आपका सिक्योरिटी अमाउंट भी आप ऑनलाइन पे करेंगे। अलॉटमेंट लेटर आप लोग को डाउनलोड करना है, उसके बाद यू हैव टू गो एंड सबमिट द फीसेज इन द कॉलेज एंड द नोडल सेंटर्स एंड ऑल।
फाइन। सो आगे के सेशन में हम डिस्कस करेंगे क्या डॉक्यूमेंटेशन है, आपके स्कोर पे क्या मिल सकता है, कौन से कॉलेज मिल सकता है, क्या क्या टेक्निक्स हैं, इस हिसाब से हमको काउंसलिंग करनी है, इन सब कुछ ऊपर हम आगे के टाइम पे डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर लाइक गिविंग यू वैल्यूबल टाइम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स, डू वेल इन योर लाइफ।